कहाँ की स्लिप सी हो दिखानी पड़ेगी यहाँ। स्लिप सी कहाँ रख लो, लो यहाँ रख दो, कभी गिर जाए मुझसे। गाइस यहाँ टेम्परेचर है 6 अभी का। नहीं जी अभी जा यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भाई अभी है NH 701 ए पे। टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं और हम जा रहे थे गुलमर्ग जा रहे हैं। श्रीनगर से आए थे तो यहाँ अपने इंडियन आर्मी के हीरोज़ मिले। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूछा कि बुकिंग है, तो हमारी बुकिंग नहीं थी, तो आपको यहाँ बुकिंग करनी पड़ेगी होटल की। और वो होटल की बुकिंग की रिसिप्ट, बुकिंग नंबर, ऑर्डर नंबर, बुकिंग आईडी वो आपको अपनी रखनी है अपने पास। वो अगर यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो आपको दिखानी है। आपको आप बोलना है कि हाँ हमारा ये होटल बुक है। अगर नहीं है 1% अगर नहीं है तो फिर आपको उनसे बताना है कि नहीं है, झूठ नहीं बोलना है, रिक्वेस्ट करनी है। क्योंकि अगर आप झूठ बोलेंगे स्मार्ट बनेंगे, उसमें ओवर स्मार्ट बन जाएंगे आप। फिर उन्होंने अगर रिसिप्ट मांग ली या फिर वो बुकिंग आईडी या बुकिंग नंबर मांग लिया और वो आपके पास होगा नहीं, फिर आपकी गाड़ी साइड में लग जाएगी, फिर चेकिंग होगी, फिर और बात बढ़ेगी। तो इससे अच्छा आप उनको कह दो जी हमने बुकिंग नहीं की, हम फर्स्ट टाइम आया है और हम फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं। हमें तो ऐसा कुछ पता नहीं था कि ऐसा है, इधर करनी पड़ेगी। तो अभी बहुत यहाँ कोई टाइम लाइट नहीं है, पहाड़ है, वन वे रोड है, रूट है। और यहाँ गुलमार्ग जा रहे हैं। गुलमार्ग यहाँ से 12 किलोमीटर है। 7:45 का टाइम हो रहा है। बहुत घना जंगल है, पूरा पहाड़ है। और अभी टेम्परेचर 5 टेम्परेचर है यहाँ पे, रात का टाइम। अभी और कम होता जाएगा। हमने कल टेम्परेचर चेक किया था, खैर तब मैंने रात चेक किया था तो 1 था और वो रात का था। और उसके बाद जो ओवरनाइट था और रात में और सुबह के टाइम वो माइनस में जाएगा। अभी डेट है 22 मार्च 2025। लाइट नहीं है। अगर ये बर्फ़ भी पड़ी है, देखो ये बर्फ़ है, यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है। अगर आप आते हैं तो बड़े सेफली ड्राइव करनी है आपको। लाइट नहीं है, खाई है, पहाड़ है, रेलिंग लगी हुई है थोड़ी चारों तरफ, दोनों तरफ, सॉरी एक तरफ तो पहाड़ी है, एक तरफ दूसरी तरफ रेलिंग है, कहीं कहीं है। ये गुलमार्ग 11 किलोमीटर यहाँ से। तो और अभी गुलमार्ग तो जा रहे हैं और अभी टेम्परेचर गिरेगा और डाउन होगा, अंधेरा बढ़ेगा, रात हो रही है। तो आप कोशिश करना कि दिन में ही जाए, दिन में आए यहाँ पे। ये एक बहुत बड़ी बात है, इन्फॉर्मेशन है, एक गाइडलाइन है आपके लिए कि आप रात में ड्राइव ना करें। क्योंकि कोई भी व्हीकल हमें आता हुआ नहीं दिख रहा है, जाता हुआ भी नहीं। बहुत कोई व्हीकल जा रहा है, बहुत कम जा रहा है। लाइट में मामला खराब है गाड़ी, ठीक है। पीछे एक गाड़ी है बस। ये इसकी जब दिखाई देगी ना, छोटी कर ली मैंने, अब दिखाई देगी। देखो ये गई एक गाड़ी, ये देखो JK कश्मीर की गाड़ी है, जम्मू कश्मीर की है, JK नंबर है। और ये रेंटल कार है, कैब है ये। देखो ये कितना अंधेरा है। अभी गाड़ियाँ मुड़ रही है, हमारी गाड़ी मुड़ रही है, मोड़ रहे हैं हम, मोड़ पे हैं तो बिल्कुल अंधेरा है। और ये गाड़ी आ रही है, ये रेंटल कार है, ये कैब है। इनको ड्राइवर को पता होता है, इनको जानकारी है, पता है कहाँ कैसे है। तो ये एक्सपर्ट है, इनका काम है, ये यहाँ चलाते हैं गाड़ी, इनको पता है। देखो अभी आप रोड पे देख रहे होंगे, ये हमारी कार की लाइट है गाड़ी की। और ये सिर्फ रोड ये दिख रहा है, रोड दिख रहा है हमारी लाइट के से ऊपर। जो आप देख पा रहे हैं पूरा अंधेरा है, पूरा अंधेरा दिख रहा है। ना पहाड़ दिख रहा है, ना पेड़ पौधे, ना खाई दिख रही है, कुछ नहीं दिख रहा है। गुलमार्ग एक बारामूला और गुलमार्ग सीधे बारामूला उधर। फर्क पड़ा, मैंने अपने फ़ोन की लाइट ऑन की, फ्लैश ऑन की, तो इससे थोड़ा सा
थोड़ा क्लियर हुआ है व्यू भी, और गाड़ी चलने में भी थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। देखो रोड, लेकिन रोड पक्का है, रोड ठीक है, पर कहीं कहीं छोटे मोटे गड्ढे छोटे बड़े आपको मिल सकते हैं, बट केयरफुल रहना। देखो यार देखिए दूसरों की लाइट बहन तो कितनी तेज है। हम वैसे वहाँ से टाइम से ही निकले थे, और श्रीनगर से भी 60-65 किलोमीटर पड़ेगा वैसे, 45-50 डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पे हो श्रीनगर में। श्रीनगर भी काफ़ी बड़ा है, और जितनी भी यहाँ पे कैब हैं, जितनी गाड़ियाँ रेंटल कार हैं, वो सब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, और उनकी लाइट काफ़ी तेज है। ज़्यादातर LED लाइट है उनके पास, लाइट तेज है उनकी, क्योंकि यहाँ कोहरे में, धुंध में, बर्फ़ में वो LED, गर्मियों में LED भी चल रहा है, हेलोजन लाइट भी है, क्योंकि यहाँ तो हेलोजन कामयाब है ज़्यादा, पर लेकिन पावर वाली है, तेज़ लाइट है उनकी। अभी कुछ गाड़ी हमें ऐसी मिली है जिनकी LED लाइट थी, कुछ हेलोजन लाइट है। देखो ये बिल्कुल ऊपर अंधेरा है, पहाड़ है, खाई है, नहीं पता। इधर देखो ये पेड़ है, बड़े बड़े जंगल है। देखो ये बर्फ जमी पड़ी है बिल्कुल, ये देखो बर्फ नहीं दिख रही यार, बर्फ अंधेरे में नहीं दिख पा रही है। अभी देखो थोड़ा स्लो चलना है ना, इसको मोड़ पे जब पड़ेगी तो तब देखेंगे गाड़ी की लाइट से। 10 किलोमीटर यहाँ से 10 किलोमीटर रह रहा है, बहुत बर्फ है वहाँ, बहुत ऊपर। गाइस जितना खूबसूरत है, जितनी खूबसूरती है, जितना सुंदर है शहर गुलमार्ग, जम्मू कश्मीर, ये श्रीनगर, उतना रिस्क भी है, उतना जंगल है, पेड़ पौधे हैं, खाई है, पहाड़ है, लेकिन सुविधा भी है। इस चीज़ को भी हम डिनाई नहीं कर सकते या डिसएग्री नहीं कर सकते कि कोई फैसिलिटी सुविधा नहीं है, काफ़ी है। देखो ये बर्फ़ जम रही है, आप देख पा रहे हैं, अगर देखिए आपके साथ साथ मैं भी देख रहा हूँ, और मेरे साथ साथ आप भी देखिए। तो जहाँ से वो चेक पोस्ट है और जहाँ पे लाइट है, थोड़ी शहर है, वहाँ पे कुछ शॉप हैं, दुकानें हैं, लाइटिंग भी है हाईवे पे, वो करीब आप वहाँ से लेके और गुलमार्ग तक आपको करीब 12 किलोमीटर प्लस चलना पड़ेगा गुलमार्ग जाने के लिए, और ऐसे रोड पे ही। ये देखो ये सामने बर्फ जमी पड़ी है, और अभी स्नोफॉल नहीं हो रहा है। ये मार्च का महीना है, डेट 22 मार्च है, सैटरडे आज। स्नोफॉल नहीं हो रहा है करंटली अभी बर्फबारी नहीं हो रही है, बर्फ नहीं पड़ रही है, ये सिर्फ बर्फ जमी हुई है। और अभी ये ताज़ा देखो, अभी हम गाड़ी में बैठे हैं और कोई AC नहीं चल रहा, फैन नहीं चल रहा है, बस फ्रंट मिरर और बैक मिरर वाला वो मॉइस्चराइजर जो आ जाता है उसको क्लियर करने के लिए डीफॉग ऑन किया हुआ है, बस वो। अभी हमें गाड़ी में ठंड लगने लगी है, और जबकि स्वेट शर्ट और या जीन्स शर्ट, स्वेट शर्ट इस तरह का हमने पहना हुआ है, फिर भी हमें ठंड लग रही है। यहाँ पे 3 या 4 टेम्परेचर आ गया होगा। देखो कोई गाड़ी आ रही है, ये सब, और यहाँ देखो ये बर्फ। तो हाल ही में ये करीब 1 या 2 हफ्ते पहले की बर्फ होगी, और ये जमी पड़ी है बिल्कुल। देखो स्नोफॉल जब हो रहा होता है तब भी रिस्क है, आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी का फिसलने का उसका, लेकिन अगर बर्फबारी हो चुकी है और बर्फ पिघल रही है थोड़ी और चल रहा, पिघलने लगी है, करंट पे चला रखा हूं, अगर बर्फ पिघलने लगी और पिघलते थोड़ा टुकड़ा या बड़ा टुकड़ा वो आ सकता, स्लिप हो सकता है, तो रिस्क वहां भी है। तो बहुत ही सेफली आपको ड्राइव करना है। यहां नो डाउट जानवर भी होंगे। देखो बर्फ, वो रही बर्फ, ये रही ये गाड़ी कैब जेके, इसकी अपनी पर्सनल गाड़ी है, प्राइवेट गाड़ी है ये, वो सब जेके। देखो एक गड्ढा आया था अभी। अब क्या तुम इसकी लाइट करवाइए जी पहले? ये लाइट ही करवानी पहले मुझे भी। ये भी जेके की टैक्सी गाड़ी है। देखो बर्फ देख रही है, ये देखो आप, बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। ऐसे रास्ते पर रात को
पता नहीं था ना यार, मुझे रास्ता तो थोड़ी ऐसा। पता है ये बका ऐसा रास्ता है। चलो भाई, सभी के लिए ये है कि सभी सेफ रहे, हम भी जा रहे हैं, हम भी सेफली पहुंच जाए आराम से अच्छे से। आप आओ, आप भी सेफली अच्छे से पहुंच जाए, क्योंकि आप एक देखने आते हैं, घूमने आते हैं, जो एक सपना होता है एक देखने का, या इमेजिन करते हैं फिल्मों में या टीवी में देखते हैं, सीरियल में, पिक्चर में देखिए वो चीज़ें, उनको देखने का रियल में, उनको एक्सपीरियंस करने का, फील करने का, या उनको ना उनको देखने का अपनी नज़रों से कि कैसी चीज़ है, प्रकृति है, नेचर है, कैसी होती है, कैसी क्या है। तो वो आपका सपना सच हो पूरी तरह से, वो आप उसको देख पाए, एक्सपीरियंस कर पाए उस चीज़ को, वो जो मेमोरी चीज़ है, वो मेमोरी है, वो याद है, उसको मेमोरी को कलेक्ट कर पाए आप, मेमोरेबल मोमेंट को, जो आपके मोमेंट है उनको कैप्चर कर पाए आप कैमरे में, अपनी यादों में, अपने ब्रेन में, आप कभी कि हाँ हमने वहाँ गए थे, हमने ये देखा था। ठीक है, तो आप सेफ रहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है, और बड़े ध्यान से। तो आपको जो भी भाई, जो भी गाइज ये वीडियो देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से, इंडिया में कहीं से भी, चाहे किसी भी स्टेट से, वो अगर गुलमार्ग जाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर श्रीनगर आना चाहते हैं, उससे गुलमार्ग जाना चाहते हैं, सोनमार्ग जाना चाहते हैं, तो आप कोशिश करिए, आप जम्मू कश्मीर में जब आए, एंटर करें, उसके बाद श्रीनगर या जम्मू घूमें, जम्मू श्रीनगर, और वहाँ पे जो वीडियो मैंने और आप रिकॉर्ड कैप्चर किए हैं और वो मैंने शूट किया, उनमें बताया है, वहाँ सब घूम के आप यहाँ गुलमार्ग जाने के लिए आए, तो आप टाइम से आए, रात होने से पहले आए, अंधेरा होने से पहले, क्योंकि आप श्रीनगर से ये लगा लो, देखिए मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, डिपेंड करता है कि आप श्रीनगर में किस लोकेशन पे हैं। अगर आप श्रीनगर में डल झील के आसपास है या लाल चौक के आसपास है, तो वहाँ से आप करीब कम से कम 1.5 से 2 घंटा पहले उजाले में अपना दिन में निकल जाए, चाहे कोई भी सीज़न है, कोई भी मौसम है, सर्दी है, गर्मी है, कुछ भी है, विंटर समर कोई भी, ठीक है, व्हाटएवर। तो लेकिन आपको टाइम से निकलना है, कम से कम 2-3 घंटा पहले, इससे कि आप उजाले में दिन में पहुंच जाए। अभी एक लाइन सुनी है मैंने, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, साथ ही सच ये भी है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। लेकिन आप जैसे समुद्र में, गोवा या मुंबई में उधर, या साउथ की तरफ समुद्र के आसपास बैठते हैं, फील करते हैं, सुकून देखते हैं, झरने हैं, सॉरी वो ना समुद्र की लहरें हैं जो वेव उठती हैं वो, और फिर हम इधर या जम्मू की तरफ इधर पहाड़ों में आते हैं, शांति को देखते हैं, उस शांति, वो नेचर को फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कि कितनी खूबसूरती है, सच में सुंदर है, आकर्षक है, ये आकर्षण का केंद्र है ही टूरिस्ट के लिए, और पूरे भारत के लिए, और भारत से अलग भी, क्योंकि खूबसूरती है नेचर की, प्रकृति, पृथ्वी की। तो ये सब इसलिए मैं बोल रहा हूँ, फिर क्योंकि जिंदगी खूबसूरत है, आपको यहाँ एहसास होगा उस चीज़ का, तो इसको ऐसे ही ज़ाया ना जाने दे, इसको वेस्ट ना करे, या कोई भी एक सीख भी है, अगर कोई भी ऐसे गलत कुछ भी कदम उठाते हैं वो ना उठाए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, वो आपको खूबसूरत बनानी है, वो आपको बनानी आनी चाहिए। आप अप डाउन लाइफ में आते रहते हैं, अब ये मोड़ है, ये अप डाउन, ऊपर नीचे रोड है, अब नीचे गए, थोड़ा ऊपर, फिर लेफ्ट राइट टर्न, ऐसे करके। अब ये मौसम है, यहाँ पे बर्फबारी भी होती है। देखो अभी जो पेड़ हैं वो बर्फ से खराब हो गए, लेकिन पृथ्वी में ने क्या किया, अब देखिए, आप इसको बड़ी गहरी से सुनिए, समझिए। तो क्या हुआ, अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बर्फ पड़ी, फरवरी में, मार्च तक पड़ी, ये पेड़ पौधे खराब हुए। अब पृथ्वी, नेचर क्या करेगा इनको रिपेयर करने के लिए, क्योंकि बर्फबारी भी है, अब उनको रिपेयर करने के लिए वो, उनको अब नया जीवन आएगा, नयापन, अप्रैल में जैसे आता है ना, फागुन चैत के बाद जो आता है, हिंदी में जो हिंदी कैलेंडर अनुसार जो बोलते हैं वो आता है। और जब नयापन आता है, पृथ्वी में फुटेर आती हैं, नए पौधे, पतझड़ के बाद, पतझड़ होने के बाद नया जीवन जो आता है वो, फिर ये रहता है, फिर बरसात आती है, बरसात में पेड़ पौधे को पानी मिलता है, वे पनपते हैं, उभरते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद फिर दोबारा ये, तो ये अप डाउन ही है, ये कभी अच्छा आ रहा है, कभी धूप है, कभी छांव है, कभी सुख है, दुख है ना, ये तो इसको समझिए आप। बड़े देखिए, बर्फ ही बर्फ है इस तरफ, और अंधेरा ही है यार,
ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं दिख पा रहा है, फोग नहीं है, कोहरा नहीं है। ये बात तो है, ये अच्छा है, एक प्लस पॉइंट है, ये अच्छी बात है कि कोहरा नहीं है, यहाँ पे धुंध नहीं है। वो सर्दियों में हो सकता है हो, क्योंकि सर्दियों में जो यहाँ पे बर्फ़बारी होती है, बारिश होती है, तो हो सकता है कोहरा भी हो, या क्योंकि सर्दियों में हम आए नहीं हैं तो कह नहीं सकते। जितना ज़्यादा है, जैसे ऊपर को जाते जाएंगे, जैसे पहाड़ है, अब बरसात के आप मौसम में आइएगा कभी, देखिए बरसात में क्या लगता है, जैसे बारिश होती है और बारिश बादल जो भरे हुए रहते हैं पानी से वैसे बरसात होती है, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल पास में है, यहीं नीचे पहाड़ इतने ऊंचे हैं। आप इस टाइम इतने ऊंचे पे चले जाते हो यहाँ जम्मू में पहाड़ों में, कि आपको ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि वो जो बादल है वो बिल्कुल नीचे है, वो नीचे ऐसा लग रहा है कि आप टच कर दोगे। आप जो गाइस वैष्णो देवी गए हैं उनको पता होगा, उन्होंने देखा होगा, जब आप वैष्णो देवी जाते हैं कटरा से, आप वहाँ पे जाते हैं बाणगंगा, 6 किलोमीटर जाके बाणगंगा पहुंचते हैं, फिर उसके बाद आप गर्भजून पहुंचते हैं। वहाँ देखिए आप पहाड़ कितना नीचे रहते हैं। 6 किलोमीटर चल के फिर 12 किलोमीटर आपने चढ़ाई की, भैरव देवता जी के मंदिर पे जाते हैं आप, वहाँ 3 किलोमीटर और ऊपर चढ़ के वहाँ पे एक छत सी बनी हुई है, बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा एरिया, और वहाँ पे लगता है कि बादल इतने नीचे हैं। फिर आप 15 किलोमीटर नीचे, फिर 15 किलोमीटर नीचे वापस आते हैं। तो ऐसा है, देखो बर्फ ही बर्फ पड़ रही है। अब अभी आपने भारत के नक्शे में देखिए, हिंदुस्तान के नक्शे में क्या है, अब जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है, ऊपर से नीचे ऐसे चलते हुए आते हैं। अभी हम अपने जहाँ पे हम दिल्ली गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर में या वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ से उस लेवल से काफ़ी ऊपर आ गए हम यहाँ पे। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे कहीं भी धरती तल से समुद्र, ये धरती तल की ऊंचाई से समुद्र से यहाँ इसकी ऊंचाई वो, तो हम धरती से काफ़ी ऊंचे इस टाइम ड्राइव कर रहे हैं, यहाँ पे पहुँच गए। अब गुलमार्ग कैसा होगा ये हमें भी नहीं पता, क्या चीज़ है वहाँ, क्या नहीं है, कैसी सुविधा है, मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें जो हमारे हीरोज़ थे इंडियन आर्मी के जवान, उन्होंने हमें कहा था कि हो सकता है वहाँ पे बुकिंग के बिना या वैसे रूम मिले ना मिले, ऑनलाइन बुकिंग होती है, करानी पड़ती है, तो वो आप देख लेना, अगर नहीं मिलेगा तो फिर मुश्किल होगी। अब हमारे पास है नहीं, तो देखते हैं क्या होता है। फिर भी हम एक 15 किलोमीटर जाके 15 फिर आना, वो देख रहे हैं कि जब इतनी दूर आए हैं 1000, 1200-1500 किलोमीटर वन साइड, और 2000, 2500 हमें अप डाउन पड़ेगा जाने का घर, तो भाई इतनी दूर आए तो चलो देख के चलेंगे। तो वहाँ क्या है, कुछ होटल हैं, ढाबे, रेस्टोरेंट है, खाने पीने का सामान है नहीं है। अब ये पानी है, या पानी बारिश हुई हो या मे भी नहीं हुई हो, या फिर बर्फ पिघली है, वो है जैसे दिन में धूप निकलती है, यहाँ हो सकता है धूप निकली है, नहीं निकली है, कम निकली है। तो दिन में जब मैं अगले दिन बताऊंगा आपको, कल बताऊंगा सुबह कि यहाँ धूप, यहाँ मौसम कैसा है। तो ये जो है ना, जैसे कहीं बर्फ तो सब जगह है, पानी कहीं कहीं यहाँ पे, तो हो सकता है वो बर्फ पिघली हो, वो उसका पिघल के पानी, वो पिघल के उसका पानी बन के वो आ रहा है रोड पे। मे बी, आई थिंक, मुझे लगता है, तो ये हो सकता है शायद, इट्स नॉट कंफर्म नहीं कह सकता मैं। और देखिए अब ये पहाड़, गाड़ियां आ रही हैं। अब हाँ, ये यहाँ लग रहा है कि बर्फ का ही पानी है, क्योंकि पहाड़ है इधर और ये पहाड़ पे बर्फ जमी हुई है, तो ये पिघल के वो ही जा रहा है, वो रहा, ये पिघल के ऐसा ही सारा क्लियर हो जाएगा सब। कुछ बर्फ रपटेगी, कुछ ऐसे फिसलेगी, कुछ पिघलेगी। ये गड्ढे हैं यहाँ, इधर पानी भर रहा है, ये रोड चिकना हो रहा है, यहाँ पानी है। अभी नहीं पता चल रहा साइड में क्या है, रेलिंग हो रही है, और ये ना मिट्टी भर के, मिट्टी का वो भी लगाया हुआ है, जो जैसे रेलिंग बाउंड्री जो बनी हुई है, उसके बीच में जो जगह होती है वो भी भरी हुई है। इस तरह का टूरिस्ट के लिए इस तरह का ध्यान रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, और जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो उनके लिए भी हैट्स ऑफ है, सैल्यूट है कि वो टूरिस्ट के लिए ये सब करे और ज़्यादा फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कराए। वो इतनी दूर से आते हैं, रिस्क भी लेके घूमने के लिए और कुछ अपना जानने देखने के लिए, कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए।
तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही ध्यान देते रहे और उनको जो जो और सुविधाएं हैं वो भी प्रोवाइड कराते रहे। देखो ये बर्फ देखो, पूरी ये बर्फ है ना, ये रही। और साइन बोर्ड भी लगे हुए NH 701A। कितनी ठंड लगी। देखो मैं हाथ निकाल के बाहर, इस तरह की ये कोई पोस्ट, चेक पोस्ट है, ये रही बर्फ। ओ हो ओ भाई वाह, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। जैसे उसका दिखा हुआ है ना, यहाँ बनाओ वीडियो, वाओ बनाना। देखो बर्फ, नॉर्मल में बनाओ। बर्फ देखो, ये पिघल के वेलकम टू गुलमर्ग। हल्का सा करो, आन रही गाड़ी, बढ़ रही ये विंडो। वेलकम टू गुलमर्ग, द मीडो ऑफ फ्लावर्स, स्वागत है। बर्फ, पानी पिघल के पड़ रही है यार। बिना बुकिंग के ये पैसे भी ज़्यादा मांगेंगे। जो लिख रहा गुलमर्ग बर्फ, गुलमर्ग, ओहो हो देखो भाई बर्फ, सारा ये होटल गुलमर्ग, ये होटल, कैफेटेरिया, दुकान, ढाबा। ये रे पुरानी सी बर्फ लग रही। ये देखो इधर, यहाँ लाइट है, लाइटिंग। नीचे दिखा रहा है तो VIP पार्किंग है। चलूं पीछे इंगे को चलूं ना पीछे बैंड गोंडोला, पीछे हमारे चलो। इंगे को चलना सकते। इधर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के साइन बोर्ड लग रहे हैं। ये रही बर्फ जमी पड़ी है मैदान से। ये पूरी रोड ढक जा, पूरी रोड लाइट, हाँ यही रास्ता जाम हुआ है, फिर बर्फ काट का रास्ता बना हुआ है। देखो सोल, ये बर्फ है, सारी बर्फ पड़ी है। ये सब बर्फ, सुबह को इन पे घूमोगे तुम यहीं। बर्फ काट का रास्ता बना हुआ है। यहाँ गाड़ी को निकलने के लिए भी रास्ता नहीं मिलता बर्फबारी के टाइम पे, जब बर्फ पड़े। इन्होंने 2 किलोमीटर कर दिया, 1 किलोमीटर से। देख के चलो आगे तो मुझे कुछ दिख। देखियो गाइस, अभी पड़ी 10 दिन पहले बर्फ। ये बर्फ के पहाड़ से बन रहे हैं। देखो यहाँ दुकान पे, घर में, ये यहाँ भी बर्फ पड़ती होगी, ये साफ करते होंगे बर्फ को। होटल में चलो, आगे करो भी आप। इट्टू उठो, देखियो उठो तो सही। देखो ये क्या बर्फ। गुलमर्ग में एंट्री करते ही ये है रेस्टोरेंट, और यहाँ से थोड़ा नीचे आगे की तरफ को जाके 300 400 500 मीटर इसे पता होगी टैक्सी वहाँ सब होटल वगैरह है। देखो गाइज, हम ही ऐसे नहीं है जो बिना बुकिंग के यहाँ पे आए हैं, बिना गुलमर्ग में होटल बुक किए हुए। ऐसे बहुत लोग आए भी होंगे जिनको पता नहीं होगा, वो आगे भी आएंगे, बर्फ गंदी और आप सब भी उनमें से कोई एक हो सकते हो, ये गंदी बड़ी सारी है ना, जिनको। और यहाँ जब जब लोग ऐसे आते होंगे तो उस वजह से ऐसे होटल भी मिल जाते होंगे जो विदाउट बुकिंग है, ऑनलाइन बुकिंग, विदाउट ऑनलाइन बुकिंग, जो पहले से बुकिंग करके रखते हैं ऑनलाइन कुछ दिन पहले या 3-4 दिन, हफ्ते भर पहले। वो वहाँ जब हम रास्ते पे चल रहे तो नेटवर्क भी चले गए थे। हमने जम्मू से पहले ही पंजाब में आके सिम ली थी, यहाँ पे जो यहाँ चलती है ये है। देखो ये कहाँ पहाड़ों की गोद में, एकदम पहाड़ों के बीच में बसा हुआ शहर है, बस रहा है वो। हाँ दिन में दिखेगा वो।
ये सब यहाँ रास्ता सब बर्फ के से ढक गया होगा ये पूरी बर्फ से। ये तो ये बर्फ काट काट के उन्होंने रास्ता बनाया होगा यहाँ पे। ये बनाते हैं, रास्ता बनाना पड़ता है इनको। देखो ये बर्फ पिघल रही है, बर्फ का पानी है ये सब पूरा। दिन में धूप निकलती है, सूरज दिखता है तो उसकी गर्मी से बर्फ पिघलती है तो ये बहता है। कि धूप भी हल्की निकलती होगी यहाँ इसलिए काफ़ी टाइम लग जाता है बर्फ़ को पिघलने में, साफ़ होने में। देखो ये इकट्ठी की हुई है यहाँ। पहले जैसे इकट्ठी हो गई थी तो ये रोड साफ़ कर किया, जब काटी तब ये इधर लगा दी, उधर लगा दी। होटल न्यू माउंट व्यू एक ये है सामने। पूछो पता इनका वो जो कल रात आया था ना, उसका कमीशन था इनसे बात में। थोड़ा इसे लगाया सस्ता भाई। अभी हम यहाँ गए थे होटल के लिए, होटल देखने, तो ये तो रास्ता बंद है अभी। देखो ये पूरी बर्फ़ ही है, बर्फ़ पड़ी हुई है रास्ता, और ये पूरा मैदान सा है, पूरा ये अंधेरा। लाइटिंग है वैसे, लाइट वाइट बहुत है। ये रही गाड़ी, अब इधर जाएंगे इस साइड। ये देखो ये बन रहे हैं, लेकिन ये बंद है इस टाइम अब।